नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। पंचम दास मानिकपुरी की गला रेतकर हत्या का मामला है। जिले के दड्डबन गांव में हत्या की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। डीआरजी आईटीबीपी के जवान सर्चिंग के साथ ही मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और ये एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी नेता की हत्या की गई है। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या का मामला, नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या। पंचम दास मानिकपुरी इनका नाम है। गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिले के दंडवन गांव में यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। तो डीआरजी आईटीबीपी के जवान सर्चिंग के साथ ही मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। एक चौंकाने वाला घटनाक्रम एक बार फिर से, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नक्सली जाहिर सी बातें बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है इनके खिलाफ और उसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी खीज नक्सलियों की, और यही कारण है कि बीजेपी नेता की हत्या की गई है। बहुत ही निर्मम तरीके से गले रेतकर पंचमदास मानिकपुरी की हत्या की गई है। संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। अब विवेक, चौंकाने वाला पूरा मामला, बीजेपी नेता की हत्या की गई है, नक्सलियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव करीब है और सामने में 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो नक्सली लगातार वारदात कर रहे हैं। जिस तरीके से नक्सलियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, कल जिस तरीके से कांकेर में 29 नक्सलियों पर हमला किया गया, तो नक्सली लगातार बौखलाए हुए हैं और वो लोगों की हत्या करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नारायणपुर में ये लगातार भाजपा नेताओं की हत्या नक्सली लगातार कर रहे हैं। अभी मौके पर पुलिस बल रवाना हुई है और ये उनके वापस आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आखिर क्या वजह थी जो नक्सलियों ने भाजपा नेता जो उप सरपंच है उसकी हत्या की है। जी बिल्कुल। क्या आपको शक था, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है किसी भी ग्रामीण की या किसी भी नेता की हत्या एक रंजिश और या फिर यूं कह सकते हैं कि मुखबिरी के शक में भी, ऐसा कोई मामला था क्या? देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और सरपंच और उप सरपंच जो गांव के मुखिया होते हैं वो गांव में विकास को बढ़ावा देते हैं और नक्सली हमेशा विकास विरोधी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये विकास को लेकर नक्सलियों ने उनकी हत्या की होगी, क्योंकि क्षेत्र में विकास के लिए जो विकास कार्य होते हैं तो उसके लिए अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान आते और जाते रहते हैं, जिसके साथ में सरपंच उप सरपंचों की मुलाकात होती है। तो ये हालांकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई अभिषेक, जब हमने देखा है कि जो नेता, छोटे नेता होते हैं, उनके ऊपर भी हमला होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि विकास में बाधा बनना ये लगातार देखा गया है। और एक बार फिर से जो घटना को अंजाम दिया गया, चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हाल ही में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है और इससे ये संदेश दे दिया गया है नक्सलियों को कि किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। एक तरीके से ये भी समझे क्या खींच है, इस वजह से भी इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, जिस तरीके से नक्सली हमेशा लगातार विकास का विरोध करते रहे हैं और कल कांकेर में जिस तरीके से बड़ी सफलता पुलिस सुरक्षा बलों को मिली है और इससे पहले नारायणपुर में मिली है। शुक्रिया। यानी कि लगातार नक्सलियों के खात्मे की तरफ जिस तरीके से जवान काम कर रहे हैं, खात्मे की ओर नक्सली हैं, और उसके बाद ये एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब देने की भरपूर कोशिश जवानों की लगी हुई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कांकेर से अहम खबर की, जहां देर रात नक्सलियों का शव लाया गया है। नक्सलियों के 29 शवों का पंचनामा हुआ। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आप ये देखिए कि जो पंचनामा किया गया है, पूरी डिटेलिंग रखी गई है पास में। जो शव है उन्हें एक किट में पैक करके लाया गया था। हर तरीके से जानकारी जुटाई जाने के बाद 29 शवों को बरामद किया गया है और ये एक बड़ी सफलता कह सकते हैं जवानों को मिली है, क्योंकि 29 नक्सलियों को मार गिराना और उनके शव भी बरामद कर लेना। हालांकि ये संख्या वो है जो इस वक्त शव बरामद कर लिए गए हैं और ऐसी जानकारी है कि कई नक्सलियों को गोली लगी है, जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से और वो मौके से भाग निकले या फिर उनके साथ ही उनको लेकर चले गए हैं। देर रात नक्सलियों के साथ जो स्ट्राइक हुई है नक्सलियों के खिलाफ, उस स्ट्राइक में एक बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगे। 29 नक्सलियों को मार गिराया गया और शव बरामद किए गए हैं। सारे शव लाए गए और इनका पोस्टमार्टम किया गया।
तो लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, बड़ी खबर कांकेर से। मुठभेड़ के बाद जो है 29 नक्सलियों का जो शव है कांकेर लाया गया है और कांकेर में यहाँ पर मरचुरी में रखा गया है और आगे जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पंचनामा का कार्यक्रम चल रहा है और ये जो शव गृह है वहाँ पर 29 नक्सलियों का जो शव है वहाँ पर रखा गया। हमारे साथ एडिशनल एसपी मैडम मनीषा ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानते हैं कि अभी मैडम इन नक्सलियों के लिए क्या और कार्रवाई बाकी है। जो बॉडी अभी रिकवर हुई है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभी इनका पंचनामा उपरांत पीएम कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम, पंचनामा कार्रवाई शिनाख्ती अभी इनमें से किनकी हो सकी है मैडम इसमें? ये अभी शिनाख्तगी इनकी जारी है और पूरी टीम इसमें लगी है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। हॉस्पिटल से भी मेडिकल टीम ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, FSL की टीम है और उनके साथ में ये कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इनके जो नक्सली जो मारे गए हैं उनमें से किसी के परिजन ऐसे कोई आया है क्या सामने? वर्तमान में शिनाख्तगी की कार्रवाई जारी है और ये टीम के साथ में कर रही है, तो ये अभी बताया जाना संभव नहीं है। तो ये अधिकारी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी जो है 100 गृह में जो है 29 नक्सलियों के जो 100 हैं उनका पंचनामा का कार्रवाई किया जा रहा है, शिनाख्ती की जा रही है और शिनाख्ती के बाद ही पता चल पाएगा कि इनमें से कौन कौन किस किस नाम के जो नक्सली हैं और अभी इनके परिजन भी सामने नहीं आए हैं। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। तो मुठभेड़ में मारी गए नक्सलियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब शवों को एसपी ऑफिस लाया गया है। तो कांकेर के हापटोला के जंगल में मुठभेड़ हुई, 2.5 घंटे की मुठभेड़ हुई और उसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं और 25 लाख के नामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं जिन्हें मार गिराया गया। नक्सलियों का टॉप कमांडर शंकर राव भी इसमें मारा गया है और इनसे बड़ी मात्रा में शव के साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। और आप ये देखिए कि जो पहचान करना है उसकी अब प्रक्रिया की जाएगी, जाना पहचाना जाएगा कि आखिरकार इनमें कौन खूंखार नक्सली हैं। इनामी नक्सली भी कुछ बताए गए हैं और किस कैडर के नक्सली हैं जिन्हें मार गिराया गया है। नक्सलियों का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब शवों को एसपी ऑफिस लाया गया है पहचान करने के लिए कि तमाम जो नक्सली मारे गए हैं ये किस दल के थे और कौन थे। तो कांकेर के हापाटोला के जंगल में मुठभेड़ हुई और 2.5 घंटे तक मुठभेड़ के बाद 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 25 लाख के नामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं। नक्सलियों का टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया। 7 AK-47, 3 LMG, 49 राइफल बरामद की गई हैं और ये देखिए अब बड़ी मात्रा में जो हथियार है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और चौंकाने वाली बात है कि बहुत ही नई तकनीक के जो हथियार हैं वो इनके पास से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद हो चुका है और अब उन्हें पहचानने के लिए एसपी ऑफिस लाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली। विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है, सुरक्षा बलों ने जो जज्बा दिखाया है उसकी सराहना होनी चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश में शांति चाहती है, सरकार ने नक्सली समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया है। जो समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत है। थे सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे। बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है और सभी का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है, उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है। तो आज शाम तक और चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। शायद कल तक का समय लगे, 29 शव हैं तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि ताल मेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयाँ बांटी थी। इसके बाद भी सरकार हर हाल में चर्चा के लिए तैयार है। कोई एक व्यक्ति बातचीत करना चाहे, 2 बात करना चाहे, छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, जो भी हो, सरकार बात करने तैयार है। और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति बहाल हो। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ये पूरी हमारी भावना का विषय है।
इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं। और चलिए इसे शुरू करेंगे, संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अभी हाल ही में हम सुन रहे हैं कि जो भी नक्सली होंगे उनके खात्मे की तरफ सरकार काम कर रही है, प्रतिबद्ध है, और जवानों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला। सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से सफल हुई। अब जो शव बरामद किए गए, पोस्टमार्टम हो चुका है, आगे की प्रक्रिया की जा रही है, पहचानने की प्रक्रिया होनी है। एसपी ऑफिस लाया गया सभी शवों को। खेम नारायण जी देखिए, बारी बारी से जो है नक्सलियों के जो 100 हैं उनको पंचनामा और पोस्टमार्टम का कार्य जो है अभी चल रहा है, और शिनाख्ती की भी कार्रवाई चल रही है। और शिनाख्ती के बाद जो है नक्सलियों के जो पहचान हो जाएंगे, उन नक्सलियों के परिजनों को उनको बुलाया जाएगा, उनसे भी शिनाख्ती की जाएगी। और अगर परिजन जो है, अगर नक्सलियों के जो परिजन हैं, अगर उस 100 को ले जाना चाहेंगे तो वो 100 ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, क्योंकि हाल में ही अब लोकसभा चुनाव होने हैं। 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा में मतदान होना है और 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में मतदान होना है। और जो जिस क्षेत्र में ये जो मुठभेड़ हुआ है, वो दोनों क्षेत्र बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा के सीमा में आता है, और कई अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी उस क्षेत्र में है। और ऐसे में जो है जो नक्सली वहां पर मौजूद थे, वो किसी न किसी प्रकार से बड़ा कायराना करतूत करने के फिराक में थे, और समय रहते जो है पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया और इन नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है 29 नक्सलियों को मारने में सफलता मिली है। और इसमें 3 बड़े जो नक्सली हैं उनको मार गिराया है, जिसमें शंकर राव है, ललिता और माधवी नाम के जो बड़े कैडर हैं उनको जवानों ने मार गिराया है। जी बिल्कुल, जवानों ने मार गिराया है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लगातार नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार प्रतिबद्ध। और एक तरीके से हमने पहले भी देखा है कि साफ कर दिया गया है, गृह मंत्री ने साफ कर दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि अब किसी भी तरीके से नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं होने दिया जाएगा, इन्हें खत्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चेता दिया गया है और उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि अब नक्सली पनप नहीं पाएंगे, खात्मे की तरफ जाएंगे। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। कवर्धा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में होते हैं फर्जी एनकाउंटर। 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है। भूपेश बघेल ने आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर पलटवार। सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने काल्पनिक कहा था। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, अगर उनको लगता है कि प्रमाणित करें, अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करें। भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया था और इस पर सीएम ने जवाब दिया। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। विजय शर्मा ने कहा कि ऐसे सवाल उठाना गलत है। क्या भूपेश बघेल प्रदेश में शांति नहीं चाहते हैं? मुठभेड़ स्थल से जो शव और हथियार मिले हैं, क्या वे फर्जी हैं? दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे
भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देख कर आया हूँ, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना ये बहुत गलत बात है। और जो भी ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, जो कुछ भी है, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ये बात समझा दें कि आज़ादी के इतने सालों तक अगर बस्तर के किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो गलती किसकी है? वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मोबाइल के टावर नहीं है, सड़क उचित नहीं है, तो किसकी गलती है? क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ कोई बीमार नहीं होता जिसको सड़क से जल्दी लेकर के शहर की ओर आने की आवश्यकता है? क्या वहाँ पर बिजली की आवश्यकता नहीं है? क्या वहाँ पर टीवी देखने की स्वतंत्रता नहीं है लोगों को? क्या चाहते हैं भाई? गुलाम बना के रखना चाहते हैं सबको? ऐसी विचारधारा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो उन्नति चाहते हैं उस क्षेत्र का तो हम भी उन्नति चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का, उस पर निर्णय करना चाहिए। बंदूक उठा करके क्या होगा? क्या बंदूक की नली से सड़क निकलने वाली है? कि बंदूक की नली से अस्पताल निकलने वाला है? कैसे संभव होगा भैया? बनाना पड़ेगा वो सब, तब जाकर हो पाता है। तो वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों की कामयाबी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता ऐतिहासिक है। हमारे जवानों की बहादुरी और जाबाजी को सलाम। पिछले 5 सालों में विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर बस्तर में कांग्रेस की सरकार ने जो जमीन तैयार की, उससे राज्य में नक्सली गतिविधियां 80% तक कम हुई थी। सुरक्षा बलों के प्रति बस्तर के आम आदमी का भरोसा बढ़ा है। अब उसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का वीडियो शेयर किया। वीडियो में बीजेपी ने किया एक्स पर पोस्ट, जहां पोस्ट में लिखा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बघेल जी की अपने ही कार्यकर्ताओं से ऐसी बेरुखी, आपके इसी अहंकार के कारण आज आप सत्ता से बाहर हो और राजनांदगांव की जनता वापस आपको दुर्ग भेजने का मन बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 19 अप्रैल को होना है पहले चरण का मतदान। पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान दल है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है और बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम चुका है और आज आखिरी मौका, और आज के बाद अब प्रचार नहीं हो पाएगा। सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे, लेकिन कोई सभा, रैली, जनसभा, किसी भी तरीके की सभा करने में प्रतिबंध हो चुका है। तो पहले चरण का मतदान और आज थमेगा प्रचार। तो वहीं कोंडागांव में संवेदनशील इलाके के लिए मतदान दल रवाना हुए हैं। चौपर से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। कडेनार और बेचा के लिए 10 मतदान कर्मी सुरक्षा बल के साथ रवाना हुए हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का यहां मतदान होना है और इस मतदान के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ मतदान दल रवाना हो चुका है। तो चौपर के माध्यम से रवाना किया गया है ताकि सुरक्षित रहें और जगह जगह पर निगरानी बनाए हुए हैं। हर तकनीकी संसाधन के माध्यम से निगाह बनी हुई है पूरे नक्सलाइट एरिया में। संवेदनशील इलाके के लिए चौपर के माध्यम से मतदान दल रवाना हो चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। तमाम तैयारियां और कोंडागांव में मतदान दल रवाना हुआ है। सुरक्षा कर्मी भी इस दौरान साथ में पहुंचे और आप देखेंगे पूरे अपने चाक चौबंद इंतजामों के साथ जो दल है वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चूंकि 19 तारीख को मतदान होना है और सिर्फ
1 दिन का और समय बचा है, तो इसलिए पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त किया जाना है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फोर्स तैनात कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों के लिए जब मतदान कर्मी पहुंचते हैं तो वो सुरक्षित रहें, इसके चलते वहां पर फोर्स तैनात की गई है। तो आप देखिए कि बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और इस मतदान को सफल बनाने के लिए पूरी टीम तैयारी कर चुकी है। अब चूंकि बस्तर नक्सलाइट एरिया होता है और इस वजह से यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी डरे ना, खुलकर सामने आए मतदान करने के लिए। और कई बार ग्रामीण डर के कारण भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है अगर वो मतदान करने जाएंगे तो किसी भी तरीके से उन पर हमला हो सकता है। ऐसा कोई भी डर ना रखे, बिल्कुल मतदान करें आप। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।